Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के पार्ट बी के बारे में. जैसे कि आप सबको पता है कि केवीएस में सिर्फ एक ही बुकलेट है जिसके अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की डिटेल्स हम बच्चों के बारे में फिल करते हैं. पर अदर स्टेट में या फिर डिफरेंट स्कूल्स में आई थिंक पार्ट बी भी है, जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मैम इसको किस तरीके से फिल करते हैं, इससे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक बार आप इसको पार्ट बी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. जो पार्ट बी है उसका फर्स्ट डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट. अब इसके अंदर जो करिकुलर गोल्स है, इसमें से हमें कोई एक या फिर एक से ज़्यादा हम चूज़ कर सकते हैं. लाइक चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्थी एंड सेफ. चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसरली परसेप्शंस. चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी. ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है. एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हम कॉम्पिटेंसीज वहाँ पे ले सकते हैं. अब उसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी कराई वो हमें यहाँ फिल करनी है, और उस एक्टिविटी को हमने किस तरीके से असिस्ट करा. ठीक है, कि बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्म करा, बच्चों को डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे लिखने हैं. 2, 3, 4 जितना भी आपकी मर्जी है. लास्ट में जो असेसमेंट के रूब्रिक्स दे रखे हैं कि फर्स्ट अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी. अब इसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम में, माउंटेन में, स्काई में फिल करना है. ये सब मैं अब आगे वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके से करना है. मैंने आपको पार्ट बी का जो फर्स्ट डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैंने इसी को फिल करा है. इसके अलावा बहुत सारे डोमेन हैं, उनको मैंने फिल नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी इसी में ही. अगर उनको फिल करूँगी तो 1 आवर 2 आवर की वीडियो जाएगी. इसलिए एक ही डोमेन को मैं फिल करके दिखाऊँगी, उसके अकॉर्डिंग आप बाकियों को फिल कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. ये है टीचर्स फीडबैक, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो डोमेन होगा, क्या एक्टिविटी कराई, असेसमेंट क्या हुआ, उस पर जो टीचर क्या फीडबैक बच्चों को दे रहा है अपने ऑब्जर्वेशन बेस्ड पर. ठीक है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी ये तीनों चीज़ क्या है. और ये तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज एट होम, ये सब चीज़ें तो आप इजीली कर सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बहुत ईजी हो जाएगा. इसमें किस पे टिक लगाना है, किस पे नहीं लगाना है. मोस्टली हम पॉजिटिव चीज़ों पे ही बच्चों की टिक लगाते हैं, फिर कलर्स करते हैं. नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, डोमेन नंबर 2. फिर इसका फीडबैक. फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर इसका फीडबैक. नेक्स्ट लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, फिर इसका फीडबैक. फिर एथिस्टिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और फिर उसका फीडबैक. फिर पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, फिर उसका फीडबैक. एंड लास्ट में पार्ट सी, समरी ऑफ फॉर द एकेडमिक ईयर. इसके अंदर फिजिकल, सोशियो इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, एस्थेटिक एंड कल्चर एंड पॉजिटिव लर्निंग हैबिट, इसमें हमें सब कुछ भरना है जितना बच्चों ने पूरा ईयरली करा है, सीखा है. लास्ट में क्रेडिट अर्न थ्रू द HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर बच्चों ने कितना जो क्रेडिट, कितने मार्क्स गेन करे, वो सब यहाँ पे हमें फिल करना है. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट जो डोमेन था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि आप भी आपने देख लिया इतने सारे डोमेन हैं और उसको एक एक को मैं फिल करके नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं एक को बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी जो है फिल कर सकते हो. सो डोमेन नंबर जो फर्स्ट था फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें करिकुलर गोल में कैन चूज़ 1 और मोर, ये 3 उसमें दे रखे थे. ठीक है, फिर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसीज था, इसमें हम एक या फिर एक से ज़्यादा ले सकते हैं. तो मैंने क्या लिया, फॉलो हाइजीन प्रैक्टिस लाइक वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड एक्सरसाइज फॉर बॉडी मूवमेंट, यूज हिज सेंसेस इफेक्टिवली टू एक्सप्लोर सराउंडिंग. ये हम कॉम्पिटेंसीज में ले सकते हैं. मैंने 3 लिखे, आप चाहो तो 1 ले सकते हो, 2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. नेक्स्ट है एक्टिविटी, हमने क्या कराया, हेल्थी हैबिट्स रिले एक्टिविटी करवाई. चिल्ड्रन जो पार्टिसिपेट करते हैं फन रिले रेस में, वेयर दे पास अ बॉल आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ हेल्थी हैबिट, प्रिटेंड ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स, ईटिंग फूड, एक्सरसाइज. दिस इंकरेज मूवमेंट, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थी हैबिट्स. ठीक है, यानी जो भी आप एक्टिविटी वहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं वो एक्टिविटी को आप यहाँ पे लिख दोगे.
फिर असेसमेंट के लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करें, जैसे यहाँ पे व्हाट आर समथिंग यू डू टू कीप योर बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन करने के लिए आप क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हो, व्हाई इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कैन यू नेम टू थिंग दैट कीप यू हेल्थी, व्हाट डू यू नोटिस व्हेन यू टच स्मेल और लिसन केयरफुली। इस टाइप के असेसमेंट के क्वेश्चन आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर है असेसमेंट के रूब्रिक्स में, जैसे अवेयरनेस माउंटेन लेवल की थी, सेंसिटिविटी स्काई लेवल की थी, क्रिएटिविटी स्ट्रीम लेवल की थी। इसके बिहाफ पर आपको रूब्रिक्स यहाँ पे फिल करना है। फिर है टीचर्स कैसे फीडबैक देगा, जो टीचर को लगता है कि बच्चा माउंटेन लेवल का है, स्काई लेवल का है, स्ट्रीम लेवल का, टीचर वहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर देगा। ठीक है, माउंटेन का मतलब इंडिकेट डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को लेकर ज़्यादा अच्छी प्रोफिशिएंसी है। फिर है सेल्फ असेसमेंट, इसमें बच्चा जो क्या करेगा, सर्कल करेगा जो बच्चे को लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ें जो है सही है। आई लाइक डूइंग दिस वर्क, सर्कल स्माइल वाला। आई फाउंड दिस वर्क इजी, येस, तो सर्कल वहाँ पे। ऐसी जो टू डू दिस वर्क आई नीडेड, इस काम करने के लिए उसको बच्चों को किसकी ज़रूरत पड़ी, टीचर की और बुक्स की। वहाँ पे सर्कल करके टिक कर सकता है, कलर कर सकता है, जो भी उसको सही लगता है। ऐसी वो पीयर असेसमेंट में करेगा। फिर पेरेंट केयर गिवर गार्जियन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम उनके लिए जो प्लेस है वो छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको फिल करो। जब पेरेंट्स को आप ये बुकलेट दोगे तो पेरेंट्स अपने आप उसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है कमेंट्स वगैरह हम वहाँ पे बच्चे के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। लर्नर शो अ गुड ग्रास्प ऑफ कॉग्निटिव टास्क सच एज रिकॉलिंग and understanding concept, show interest and motivation on complete activity, demonstrate growth toward higher order thinking with appropriate supports। इस तरीके की अच्छी अच्छी लाइन्स आप बच्चों के लिए लिख सकते हो वहाँ पर। फिर है स्काई लेवल, मतलब कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक व्यू जब बच्चे का होता है उसको बोलते हैं स्काई लेवल। इसमें क्या होगा, पर्सपेक्टिव, बिग पिक्चर, विजनरी, फोकस होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, क्वेश्चंस बच्चा पूछेगा इसमें। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी डिसाइडेड टू एंटर अ न्यू ग्लोबल मार्केट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, जैसे कंपनी डिसाइड कर रही है कि ग्लोबल मार्केट में नेक्स्ट 5 ईयर में वो ग्लोबल मार्केट का पार्ट बन जाएगी। तो इस तरह की जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होंगी वो स्काई लेवल के अंदर आएगी, यानी बच्चे का जो लेवल है वो स्काई लेवल का है। अब जब हर एक बच्चे का इंडिविजुअल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फिल करोगे तब आपको पता होगा कि बच्चे का लेवल क्या है, वो स्काई है, माउंटेन है या फिर स्ट्रीम है। नेक्स्ट है माउंटेन लेवल यानी कि मिड लेवल। ठीक है, इसमें पर्सपेक्टिव क्या है बच्चे का, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्टल, फोकस कैसा है, किस टाइप के बच्चा क्वेश्चन पूछता है। लाइक डेवलपिंग अ 12 मंथ मार्केटिंग प्लान टू सपोर्ट द ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा वो एवरेज है कि कैसा है। ठीक है, माउंटेन का मतलब होता है एवरेज वाला। फिर है स्ट्रीम यानी ग्राउंड लेवल का, यानी कि थोड़ा स्लो है, ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट वाला समरी फॉर द एकेडमिक ईयर, की परफॉर्मेंस और डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हमें पूरे एकेडमिक ईयर की समरी हमें फिल कर देनी है। हमें ऐसे क्यों फिल करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर सारे डोमेन फिल कर चुके होंगे, फिजिकल डोमेन, सोशल इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज लिटरेसी, एस्थेटिक, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। मैंने इसमें से फिजिकल डेवलपमेंट वाले डोमेन का ही बताया है, उसी की तरह ही आपको सारे डोमेन्स का फिल करना है। अब इसके अंदर आप जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैंने क्या फिल करा, द चाइल्ड हैज शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ इन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल, शी पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी विद एंथुजिज्म, हर सेंस ऑफ बॉडी बैलेंस कोऑर्डिनेशन हैज़ इम्प्रूव नोटेबली ओवर द ईयर। इस तरीके की चीज़ें आप जो है इसके अंदर फिल कर सकते हो। फिर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या फिल करोगे, she interact positively with peers, demonstrate empathy and kindness in group activity. She is developing self-awareness and learning to manage emotions. इस तरीके से बच्चे के बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमें फील करना है इसके अंदर। सोशियो इमोशनल यानी कि सोशली और इमोशनली बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आई है, बच्चा रीजनिंग करने लगा नहीं लगा, फोकस करने लगा नहीं लगा, क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, कि बच्चा अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, रीडिंग और फ्लुएंसी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है एस्थेटिक एंड कल्चर डेवलपमेंट है, इसके अंदर म्यूज़िक, डांस, रिदम, मूवमेंट, ये सब चीज़ें आ जाएगा। ड्राइंग में बच्चा कैसा है,
फिर पॉजिटिव लर्निंग हैबिट बच्चे के अंदर है कि नहीं है, जब कुछ नया सीखने को आता है तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है कि नहीं आता। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पैराग्राफ में लिखना है, 2-2 3-3 पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। फिर है ये वाला पार्ट बी का एक डिफरेंट पार्ट है, लर्निंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज एजुकेशन। तो इसके अंदर ना जो लैंग्वेज गोल्स है, ठीक है, तो 5 लैंग्वेज गोल्स है। करिकुलम गोल है ना इसके अंदर, लैंग्वेज 1 के अंदर करिकुलम गोल 5 है, ठीक है। और उन गोल के अंदर भी उनके भी सब पार्ट्स है लैंग्वेज के, इसके अंदर इसलिए डाल रखा है यहाँ पे ये वाला पार्ट, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये 5 लैंग्वेज 1 के करिकुलम गोल 5 है लैंग्वेज वाले, उसके फिर जो सब पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी चूज़ करनी है, उसके बाद असेसमेंट करना है उस एक्टिविटी का, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पे उसको फिल करना है कि बिगिनर है, सेंसिटिविटी है, क्रिएटिविटी, जिस भी लेवल पे है उस पर आप टिक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये यहाँ बाद में फिर टीचर का फीडबैक है यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल नोट्स की टीचर ने क्या क्या ऑब्जर्व करा, और यहाँ पे व्हाट चैलेंजेस डिड द लर्नर फेस, लर्नर को कौन कौन से चैलेंजेस आए और उसने किस तरीके से उसको ओवरकम किया, ये भी लिखना है। तो पहले तो यही है पार्ट बी, लर्निंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज एजुकेशन, करिकुलम गोल, फिर कॉम्पिटेंसी है। जैसे कि इसके अंदर करिकुलम गोल फर्स्ट लिया है लैंग्वेज 1 का, करिकुलम गोल फर्स्ट, और कॉम्पिटेंसी यहाँ पे ली है लैंग्वेज 1 की C1.1, यानी करिकुलम गोल का 1.1 एंड 1.2। तो एक्टिविटी यहाँ पे करवाई है स्टोरी रीडिंग एंड रिटेलिंग। असेसमेंट क्वेश्चन, उसको असेस करने के ये वाले क्वेश्चन दिए गए। फिर असेसमेंट की रूब्रिक्स, हमने उस स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या हमने कैसे कैसे असेस करा वो उसमें डाला है। जैसे बिगिनर के लिए क्या करा कि कैन लिसन एंड आइडेंटिफाई सम वर्ड्स, सेंसिटिव में नीड हेल्प टू रिस्पॉन्ड पोलाइटली, रिपीट सिंपल वर्ड एंड फ्रेजेस, प्रोफिशिएंट में कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टोरी, रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू क्वेश्चंस जो सेंसिटिविटी है, क्रिएटिविटी में कैन रिटेल पार्ट ऑफ द स्टोरी। फिर एडवांस वाल में कैन फुली कम्प्रीहेंड एंड रिकॉल डिटेल्स ऑफ स्टोरी, शो एंथुसिज्म एंड आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, कैन क्रिएट ऑन एंडिंग एंड एड डिटेल्स टू द स्टोरी, क्योंकि ये प्रोफिशिएंट वाले में आएगा, एडवांस और क्रिएटिविटी में यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑन अपना करना है। फिर टीचर्स का फीडबैक आ जाएगा यहाँ पे अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। फिर आएगा ऑब्जर्वेशनल नोट्स कि टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा, द लर्नर डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी to understand the task requirements and show a high level of creativity in their approach. They were able to pick up subtle cues, adapt their responsive accordingly. Their sensitivity to the need of other was evident in group discussion, making them valuable teamwork. ये टीचर अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नोट डालेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ क्या क्या बच्चों को परफॉर्म करने में दिक्कत आई, उसको कैसे ओवरकम किया। इनिशियली स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड ड्यूरिंग द टास्क, फिर प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रायोरिटाइज, हैड डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग आइडिया क्लियरली इन ग्रुप सिटिंग, इंकरेज पार्टिसिपेशन एंड ऑफर टेक्निक्स ऑफ स्ट्रक्चर थॉट्स। तो इस तरीके से ना, सो फ्रेंड्स इस तरीके से ना आपको ये सब चीज़ें फिल करनी है आपके पार्ट बी के अंदर। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतना सब तो नहीं डालना चाहिए, ऑब्वियसली बात है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर। पर अगर ये ईयरली है तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हो कि हाँ भाई ईयरली है तो ठीक है। अगर ये मंथली होता या फिर हर 6 मंथ में करना होता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हाँ बार बार करना पड़ रहा है। अगर ईयरली है तो एक बार के लिए आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो, और इसके लिए आप जो है उसकी हेल्प चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। उसमें जो परफॉर्मर है उसको आप डालकर, और आपको जैसा आपको बच्चा है, मान लीजिए एवरेज है, बिलो एवरेज है, या फिर थोड़ा गुड स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा डालकर भी निकलवा सकते हो। फिर एक्टिविटी भी आप वहाँ से निकाल कर सकते हो। तो आपका जो है चैट जीपीटी भी काफ़ी हेल्प कर देगा इस चीज़ में, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। एंड फ्रेंड लास्ट ये है कि जो लैंग्वेज 1 है प्रिपरेटरी स्टेज में, उसके जो गोल है करिकुलम गोल 5 है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 करिकुलम गोल है, और इसके ना ये सब पार्ट है। वो देखो 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 ऐसे यहाँ तक।
ये लैंग्वेज 1 के पार्ट है और यही आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज 1 में एक्टिविटी डिसाइड करनी है और फिर वहाँ पे मेंशन करनी है, वही चीज़ वहाँ पे दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।